प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। प्रभु की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर की अगुवाई के विषय में बात करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की अगुवाई का मतलब है परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ बातें करना, परमेश्वर के साथ संगति करना। जैसे अगर हम लोग वचन में देखते हैं, जो कोई भी परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलता है, यानी कि परमेश्वर के साथ चलता है, वो कभी भी गिरता नहीं है, कभी भी भटकता नहीं है, कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उलझनों में फंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, और जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है वो हमेशा आशीषित, आनंदित और रिजॉइस में रहता है, क्योंकि उसका आनंद, उसका आशीष परमेश्वर होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन से बातें करें तो अगर हम लोग देखें तो जब गोलायत दाऊद के सामने आया, दाऊद के सामने गोलायत एक पर्वत के समान था, लेकिन उसके पास जो नाम था वो सेनाओं का यहोवा का नाम था। और जब दाऊद गोलायत को मारने गया तो उसने एक नाम को पुकारा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। जी हां, जब आप सेनाओं के यहोवा के नाम से जाते हैं, या सेनाओं के यहोवा के नाम से आप चलते हैं, अगुवाई में चलते हैं, तब आपके सामने कितने भी बड़े पहाड़ क्यों ना आने दो, कितना भी लाल समुद्र में आने दो, परमेश्वर आपको उस पार करने के लिए ताकत और बल देता है। जब हम मूसा को देखते हैं, मूसा के सामने कई पर्वतें आए, कई लाल समुद्र आया, और परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था। और परमेश्वर जब उसकी अगुवाई करता था, परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया। जी हाँ, जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन के माध्यम से आप चलते हैं, तो मेरे प्रियो, कोई आपको बहला नहीं सकता है, कोई आपको फुसला नहीं सकता है, कोई आपको फंसा नहीं सकता, और ना कभी आप भटकोगे। इसलिए नीति वचन में इस प्रकार से कहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, वो तेरे लिए सही और सरल और सीधा मार्ग निकालेगा। संपूर्ण मन से यानी कि पूरे हृदय से परमेश्वर पर विश्वास करना कि वही मेरे लिए सही मार्ग को निकालेगा, और मेरे भविष्य को वो आगे लेके जाएगा। मुझे वो हर एक अकाल से, हर एक मरीज से, हर एक दुर्घटना से, हर एक पाप श्राप से बचाने की ताकत रखता है। और मैं कहता हूं कि जिसके साथ सेनाओं का यहोवा है, वो कभी भी गिरेगा नहीं, वो कभी भी डरेगा नहीं, वो हमेशा दृढ़ होकर के वो परमेश्वर के साथ चलेगा। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा बल है। ये हम कब कहते हैं? जो व्यक्ति हर दिन अपने डेली के लाइफ में, हर दिन के जीवन में परमेश्वर के साथ चलता है, वो व्यक्ति दृढ़ता के साथ, विश्वास के सामर्थ्य के साथ कहता है कि परमेश्वर मेरी चट्टान है। इसलिए परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा हमें कहता है, यशायाह का 58वां अध्याय वचन 11 इस प्रकार से कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा, और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको और मुझे वचन के द्वारा प्रोत्साहित करता है, और मैं भी आपको उत्साहित करता हूं कि यहोवा हर दिन हमें लेकर के चलेगा। कहां लेकर के चलेगा? हमारे काम में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे मार्गों पर यहोवा हमें ले चलेगा। और अकाल के समय यानी कि दुष्काल के समय, जब हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें हमें तृप्त करेगा, आनंद देगा, खुशियां देगा। और कहता है कि वह तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा, तुझे दृढ़ करेगा, ताकत देगा, बल देगा। और कहता है तू ऐसे सोते के समान होगा कि उसका जल कभी सूखेगा नहीं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु ने कहा, जीवन का झरना मेरे पास है, और जो कोई मुझ में से पीता है वो कभी भी किसी भी प्रकार से खाली नहीं रहता, वो तृप्त रहता है, वो उमड़ते रहता है। यानी कि हम अगर परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें तृप्त करता है, ताकत देता है, बल देता है, स्ट्रेंथ देता है, सामर्थ्य देता है। अगर हम बाइबल में और एक भविष्यवक्ता के बारे में देखें जिसका नाम अब्राहम नबी था, जो अब्राहम
को परमेश्वर ने जब बुलाया और अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा, और जो कुछ भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और अब्राहम ने उसके अनुसार किया, और परमेश्वर ने जो जो वादे पर अब्राहम से किए थे वो सारे वादे परमेश्वर ने उसके नजरों, उसकी दृष्टि के सामने किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये सारी आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम के नजर के सामने की। और जैसे जैसे बाइबल देखते हैं कि अब्राहम उम्र में बढ़ गया, उम्र में रहते हुए भी उसने सारी आशीषों को देखा। उत्पत्ति का 24वां अध्याय वचन एक इस प्रकार से कहता है, अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर सारी बातों में हमें आशीष देगा। आशीष क्या है? जो स्वर्ग से आई हुई आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। इसलिए परमेश्वर आपको एक वादा भी करता है कि यशाया का 43 में वचन 1 से लेकर के 2 तक इस प्रकार कहता है, इज़राइल तेरा रचने वाला और याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के पुकारा है और तू मेरा ही है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तेरा नाम लेकर के तुझे पुकारा है और तू मेरा ही है। जी हाँ, मैं और आप परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने आपको पुकारा है, आपको लिए चला है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तुझे ताकत दूंगा, तुझे बल दूंगा, अपने दाहिने बल हाथों से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और उसी में वचन यशाया 43 में वचन 2 में कहता है कि जब तू जल में होकर के जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा तब वे तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में चलेगा तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे छू ना पाएगी, जला ना पाएगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, जो हमारी चट्टान, जो हमारी ताकत है, जो हमारा बल है। उसने हमें इतना प्रोत्साहित करके उत्साहित से वचन दिया और वो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें आधे अधूरे में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जो वादा उसने हमसे किया है उन सारे वायदों को, उन सारी बातों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि अगर तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और अगर जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा ना सकेगी, आग की एक चिंगारी हमें छू भी ना पाएगी। तो क्यों ना हम हमारे हर दिन के जीवन में परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर के साथ करीब का रास्ता बनाएं, और जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कहता है हम वही करें और उसके अनुसार चले, ताकि हमारे मार्ग आशीषित और फलदायक हो जाए। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना के 15वां अध्याय में लिखा है, तुम मुझसे और परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट क्राइस्ट वी आर नथिंग, क्योंकि मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है प्रियो, और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन उसका वचन कहता है यदि हम उसमें बने रहे और वो हमारे अंदर बना रहे, हम जो चाहे वो कर सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फल लाओ। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके अंदर वे सारे फल, वे सारी आशीषें देखता है जो अकाल के समय भी आप तृप्त रहो, आशीषित रहो और आनंदित रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने खुदावन, प्रभु जैसे हम प्रार्थना करते यीशु नाज़रेत के नाम से परमेश्वर, प्रभु जैसे ये वचन को लोगों ने सुना है प्रभु अकाल के समय भी प्रभु ने तृप्त रखना, प्रभु उनकी हड्डियों को ऐसा मजबूत करना प्रभु कि वे आत्मा में आपके साथ करीब का रिश्ता बनाए प्रभु। जैसे एनोक का रिश्ता आपके साथ था और एनोक आपके साथ चला, वो महिमा में उठा लिया गया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु हम सब का रिश्ता आपके साथ करीब का रहे और हर दिन हम आपके आशीषित मार्ग पे चले और आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि वचन कहता है जितने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं वे ही परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु का आशीष हम सबके साथ बना रहे, ऐसे में प्रार्थना करता प्रभु। ये प्रार्थना परमेश्वर के नाम से सुन और कबूल कीजिए प्रभु। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।